इंदौर। इन दिनों इंदौर के मौसम में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एग्जाम्स में कंपटीशन का, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे पता है, इट्स IIT JEE और नीट। IIT JEE और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उनकी नेवर एंडिंग प्रिपरेशन। वैसे ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अब इंदौर बनता जा रहा है सेंट्रल इंडिया का एजुकेशन हब, या कहें सेंट्रल इंडिया का एजुकेशन कैपिटल। और आज इंदौर टॉक आपको एक ऐसी ही जगह लेकर आया है। इंदौर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पिछले कई सालों से IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन सक्सेसफुली करा रहा है। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स वाला विद्यापीठ, जो कि है इंदौर के एजुकेशनल हब भंवरकुआ पे। तो आइए मेरे साथ आपको कराते हैं डिटेल टूर ऑफ फिजिक्स वाला विद्यापीठ एट भंवरकुआ इंदौर। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि कैसे इंदौर बनता जा रहा है सेंट्रल इंडिया का एजुकेशन कैपिटल, और इंदौर में स्पेसिफिकली हम बात करें तो भंवरकुआ है इंदौर का एजुकेशन हब। और इस वक्त हम हैं भंवरकुआ पे ही फिजिक्स वाला विद्यापीठ इंस्टीट्यूट में। यहाँ मैं हूँ कैंटीन में, जहाँ मैं कर रही हूँ कुछ स्टूडेंट से बातें। हिमांशी, ये बताइए किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं यहाँ JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कब से JEE की प्रिपरेशन कर रही हैं आप, और क्या स्केड्यूल रहता है आपका फिजिक्स वाला में? मैं यहाँ 1 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ एंड मेरा बेसिकली शेड्यूल ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे पहले कंटिन्यूस क्लासेस रहती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की, एंड देन लंच कर जो हमें टीचर्स वर्क देते हैं हम लोग वो करते हैं। सो द फर्स्ट फैसिलिटी जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी यहाँ की लाइब्रेरी फैसिलिटी। तो यहाँ पे मैं सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठ के अपनी क्लासेस कर लेती हूँ, और फिर मुझे जो भी डाउट्स रहते हैं वो हैंड टू हैंड क्लियर भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 आवर्स डेडिकेटेड डाउट टीचर्स की टीम बैठी रहती है। एंड यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ होती है जिसके थ्रू मुझे टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग जैसी स्किल्स काफ़ी अच्छे से आई हैं, जिसकी वजह से मैं कोप अप कर पा रही हूँ। मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुए स्टार्ट से लेकर अब तक देखा जाए तो। वाई फिजिक्स वाला? बाय फिज़िक्स वाला एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एक ट्रस्ट था फिज़िक्स वाला पे, जो मुझे बाकी इंस्टीट्यूट पे नहीं आ पाया। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी इंदौर तो मैं बाकी इंस्टीट्यूट भी गई थी विज़िट करने, बट मुझे एक जो फील आया कि जो नहीं देयर इज़ समथिंग इन फिज़िक्स वाला जो शायद वहाँ पे नहीं। तो हमारे ऐप पर एक फ़ीचर है, वही फ़ीचर पे मैं क्वेश्चंस करती हूँ, उसमें मैं डिफ़िकल्टी लेवल का मोड चूज़ कर सकती हूँ, ईजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, सब कुछ टाइम में, और टाइम लिमिट सेट कर सकती हूँ, और अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इससे होता क्या है ना कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इजी क्वेश्चंस कर रही हूँ, और हर चैप्टर का है उसमें, जब मैं इजी क्वेश्चंस पे अपनी कमांड बना लेती हूँ, मैं थोड़ा मॉडरेट पे जाती हूँ, फिर थोड़ा उस पर हार्ड लेवल पे जाती हूँ। इससे क्या होता है, टेस्ट करने पर मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैंने और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर। कि पढ़ाई में कितनी हेल्प कर रहा है फिजिक्स वाला? हेल्प बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा है, सभी कुछ फिज़िक्स वाला से ही हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि मैं अगर या तो मैं सिर्फ घर पे सेल्फ स्टडी करता या आइदर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना ज़्यादा बेनिफिट्स मेरे को शायद फिज़िक्स वाला के अलावा कहीं नहीं मिल पाता है। तो मैं दंगल सेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। दंगल सेशंस क्लास में होते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर टीचर कुछ क्वेश्चंस लाता है जो टीचर को लगता है कि बहुत अच्छे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। वो क्वेश्चंस को टीचर एट द मोमेंट क्लास में सॉल्व करवाता है विद इन अ टाइम पीरियड, और टाइम खुद टीचर डिसाइड करता है जितना टीचर को लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्टिमम है। उससे हमें उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं, और एट द मोमेंट ही हमें उस चैप्टर का रिवीजन हो जाता है कि हम इस चैप्टर में कितनी अच्छी ग्रिप है हमारी, हमें हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स पता चल जाते हैं, जो कि जिस पर हम लोग बाद में काम कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे तो अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट से जो मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि हर सब्जेक्ट में, जैसे चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इन सब में एक विजुअलाइजेशन और जो इमेजिनेशन होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये हम सबको पता है। बट शुरुआत में मेरी कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से क्लियर हो गए थे, बट वो चीज़ को मेरे को थोड़ा सा
2D से 3D में वो शिफ्ट होने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। बट यहाँ पे विद्यापीठ में हमारे जो टीचर्स हैं वो इतने अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को, 2D 3D से अच्छे से विजुअलाइज़ कराते हैं हमें। और उसके साथ साथ हमारे जो स्मार्ट क्लासरूम्स है जिसमें हमारा स्मार्ट बोर्ड हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब के थ्रू ना जब वो हमको 2D से 3D फिगर में दिखाते हैं उसमें, और वो उनका जो समझाने का तरीका भी है, तो वो उस चीज़ ने मेरे को बहुत हेल्प करी है 2D से 3D में शिफ्ट होने में और अपनी इमेजिनेशन को बेटर करने में। इस साल मेरी जेईई मेंस में 99.7 परसेंटाइल आई एंड आई होप मैं IIT में सिलेक्ट हो जाऊं और अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाऊं। अच्छा, अब मेंस तो क्लियर हो गया है, अब एडवांस की कैसी तैयारी करा रहे हैं यहाँ पे टीचर्स, और ड्रीम IIT कौन सा है आपका? मेरे ड्रीम IIT तो IIT बॉम्बे है और यहाँ पर टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हर समय हेल्प कर रहे हैं मेरी, हर टाइप के रिसोर्स से, हर टाइप की गाइडेंस से सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें मुझे इधर ही प्रोवाइड हो जाती हैं। सारे टीचर्स बहुत मतलब मेरी प्रिपरेशन में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अभी उनके बिना मेरी प्रिपरेशन बहुत ही मतलब हेवायर हो जाती अगर टीचर्स की गाइडेंस नहीं होती। और जो टीचर्स बोल रहे हैं मैं बस उतना ही कर रहा हूँ, सच अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। सो हम एकेडमिक के साथ साथ स्टूडेंट्स के पर्सनल गाइडेंस और अटेंशन पर भी ध्यान देते हैं। आज स्टूडेंट यहाँ पे इंदौर के पास के फीडर एरियाज़ से आता है और कहीं ना कहीं उसको होम सिकनेस रहती है, तो हमारा एक ये भी दायित्व है कि हम स्टूडेंट्स की होम सिकनेस को दूर करें। यहाँ पे उनको कोई भी चैलेंजेस आते हैं, चाहे हेल्थ रिलेटेड, चाहे कोई और पर्सनल इश्यूज़, उसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है स्टूडेंट वेलफेयर की, स्टूडेंट सपोर्ट की, एंड हम उनको ओवरऑल पूरे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एक सबसे बड़ा इशू होता है कि जब बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी का लंबा टाइम होता है, इसमें वो कई बार प्रेशर फील करता है कि यार पूरा सिलेबस है, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, टेस्ट में रैंक कैसे आएगी, हम इम्प्रूव कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1-to-1 बच्चों को ध्यान देते हैं कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट कम आ रहा है तो उसको बुलाते हैं, उससे पर्सनली बात करते हैं। हम हर बच्चे की कमियां देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, किस लिए उसका रिजल्ट कम आया है। हम बच्चे को बोलते हैं कि क्लास में ज़्यादा फोकस करो, क्लास में नोट्स बनाओ, टीचर से आकर बार बार डाउट पूछो, जो तुम्हारी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करो, और रिजल्ट हमेशा धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो आप ये देखो कि अगली बार थोड़ा सा इम्प्रूव कैसे करोगे। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है तो वो स्ट्रेस हैंडल करना सीख जाता है और वो उसका रिजल्ट पहले से बेहतर होने लगता है। तो अगर आप भी IIT नीट की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, देन आई मस्ट से आपको एक बार भंवरकुआ कैंपस फिजिक्स वाला विद्यापीठ का, या फिर इंद्रप्रस्थ, या फिर MG रोड पे जो इनका एक और कैंपस है, वो ज़रूर विजिट करना चाहिए।